आप लोगों के लिए एक योजना के बारे में आज फिर मैं बताना चाहूँगा, जो कि महिलाओं के लिए है। जो भी महिलाएं हैं वो लोग अपने बच्चों को ये लाभ दिला सकती हैं, और जो भी बच्ची भी हैं वो भी लाभ ले सकती हैं। जो भी बालिकाएं पढ़ती हैं उनके लिए भी वह है। जैसे कि मान लीजिए, पहले हम आपको डायरेक्ट बताते हैं किस किस एज में कितना कितना पैसा मिलता है इस योजना के तहत। इस योजना का नाम भी जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इस योजना में क्या उम्र होनी चाहिए, कितनी रुपए किस उम्र में मिलता है, क्या क्या कागज़ लगते हैं, कैसे कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा। बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है। बहुत सी योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं। लाभार्थी लोग जो हैं योजना का लाभ ही नहीं ले पाते हैं। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं बताऊँगा कि क्या एज वगैरह होनी चाहिए, सबके बारे में अच्छे से बताऊँगा। देखिए, जो ये श्रेणी वाई आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से जो आज की डेट में है, आज की डेट के हिसाब से जो बच्चे की 0 माह से 1 वर्ष की जो उम्र होगी उसको 5,000 रुपये मिलेगा एक बार में। और जो दूसरा श्रेणी है, जो पूर्ण टीकाकरण के पूरा होने के बाद जो बच्चे की आयु जो होती है, उम्र जो होती है 9 माह से लेकर के 2 वर्ष तक, जिसमें कि बच्चे को 2,000 रुपये मिलता है। उसके बाद श्रेणी 3 के अंतर्गत आता है बच्ची का जो प्रवेश होता है, एडमिशन कक्षा 1 में होने के बाद बच्चे की उम्र जो है कक्षा 1 में जो होती है वो 4 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में बच्चा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ता है। तो उसमें जो बच्ची है उसको 3,000 रुपये मिलता है। उसके बाद श्रेणी 4 के अंतर्गत कक्षा 6 में प्रवेश के बाद जो बच्ची है उसको 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु में 3,000 रुपये मिलता है। कक्षा 9 में प्रवेश के बाद 13 से 17 वर्ष तक की आयु में 5,000 रुपये मिलता है। उसी तरीके से जो भी बच्ची हैं उनको डिग्री, जो BA BSc पॉलिटेक्निक या फिर ITI वगैरह जो करती हैं, कम से कम 2 साल का कोर्स होना चाहिए, उनको 7,000 रुपये मिलता है एक बार में। जो कि उम्र 16 से 20 साल होनी चाहिए। जो 9th में बच्चा पढ़ता है, 9th के बाद 12th के बीच तक की, उसको 5,000 रुपये मिलता है, जो कि 13 से 17 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये तो रही बात कितना पैसा मिलता है, क्या उम्र होनी चाहिए, और जो लाभ के चरण हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि परिवार में किस मतलब उनकी पात्रताएं जो हैं क्या होनी चाहिए तभी मिलता है। कुछ उनकी शर्तें जो हैं, गाइडलाइनें हैं, जो शर्त हैं सरकार की, वो उसके अंतर्गत ही जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, उन्हीं लोगों को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए जिस परिवार की इनका राशन कार्ड बना हो, पहचान पत्र होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए कुल मिला के। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है, कम से कम 3 लाख से नीचे उनकी आयु, मतलब जो आय है, वार्षिक आय, जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो 3 लाख से नीचे होना चाहिए। फिर परिवार में 2 ही बच्चियों को, जो जिन लोगों की बिटियां हैं उनको 2 ही बिटियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, और जिनके घर में मान लीजिए 2 बिटियां जो हैं जुड़वा पैदा हो गई थी, एक सिंगल है, तो उनको तीनों लोगों को लाभ मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो गोद लिया जाता है बच्चा, उसको भी अगर चाहो तो लाभ मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से लाभ मिलता है। अब लोगों को मैंने बता दिया क्या उम्र होनी चाहिए, क्या। हाँ, अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, कागज़ क्या क्या लगते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, रही कागज़ की बात, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले बच्चे जो बालिका है उसकी एक फ़ोटो चाहिए। ये क्या है, जो बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद जो पैसा मिलता है वो 5,000 रुपये मिलता है। बालिका की नवीनतम फ़ोटो, आवेदक के साथ बालिका की फ़ोटो और निर्धारित एक प्रमाण पत्र होता है। जो शपथ पत्र एक निर्धारित प्रारूप में मिलेगा, वो आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद एक जन्म प्रमाण पत्र जो बच्चे का जन्म के बाद मिलता है वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइएगा कक्षा 1, प्रथम कक्षा में बालिका जो प्रवेश लेती है उसका बता देते हैं क्या होता है, क्या लगेगा। उसके बाद बालिका की नवीनतम फ़ोटो, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फ़ोटो, निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र। और कक्षा पहले के जो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है बच्चा, प्रवेश लेता है, उसका एक रसीद मिलता है, जो रजिस्टर मेंटेनेंस करते हैं टीचर लोग,
उनमें उनका एक सीरियल नंबर या आईडी नंबर लिखा जाता है, वो चाहिए होता है। और आधार कार्ड बच्चे का, बच्चे की माता का और पिता का, और बैंक की पासबुक माता का, ठीक है। उसके बाद आइएगा कक्षा 6 में जो बालिकाएं पढ़ रही हैं 6 से 8 के बीच में, उनके लिए देखिए, बालिका की नामांकन फ़ोटो, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फ़ोटो, निर्धारित प्रारूप, शपथ पत्र। कक्षा 6 के लिए प्रवेश प्रारूप, जो क्या नाम, प्रवेश पत्र जो एडमिशन होता है, एक आई कार्ड भी बन जाता है। अब तो कक्षा 6 में जो एडमिशन लेता है, अब तो जो केजी, एलकेजी और फर्स्ट में जो आता है उन लोगों का भी आईडी कार्ड बनता है। तो ये सरकारी जो स्कूल है उनका मैं बता रहा हूँ, तो उनको आईडी कार्ड दिया जाता है, वो चाहिए होता है। और आधार कार्ड माता का, पिता का और बैंक की पासबुक माता की, ठीक है। फिर उसके बाद आइएगा कक्षा 9th में जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए क्या क्या लगेगा। बालिका की एक नामांकन फ़ोटो, आवेदक के साथ संयुक्त फ़ोटो जो माता की है उसके साथ एक बच्चे की फ़ोटो चाहिए, एक निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र जो कि वो सभी में लगता है। उसके बाद कक्षा 9 के लिए जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश लिया है, उसका एक आईडी प्रूफ चाहिए, और आधार कार्ड मम्मी का, पापा का और बच्ची का, ठीक है। और बैंक की पासबुक माता जी की। उसके बाद वही ग्रेजुएशन का मैं बता देता हूँ, जो बच्चे लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों की एक लेटेस्ट फ़ोटो, एक आवेदक के साथ जॉइंट फ़ोटो जो माता के साथ एक बच्चे की फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद एक एफिडेविट लगता है, एक और 12th 10th की मार्कशीट लगेगी, एक आईडी प्रूफ चाहिएगा, और फीस रसीद कंपलसरी इसमें लगती है। जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, उनको जो 12th के बाद पढ़ते हैं उनकी एक रसीद बनती है स्कूल से, जो फीस व रसीद होती है वो ज़रूर लगेगी। और स्कैनिंग कॉपी जो होगी, माता का चाहिए, पिता का चाहिए और बच्चे का चाहिए, एक फ़ोटो चाहिएगा। इतने डॉक्यूमेंट चाहिएगा बच्चे के, जो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया किस एज में और कितने में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, कितना कितना पैसा मिलेगा ये भी मैंने बता दिया। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बच्चा पैदा होता है तुरंत बाद क्या लगता है, 5,000 रुपये मिलता है। उसके बाद बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, उसका भी मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद जो बच्चा कक्षा 6 में 6 से और 8 के बीच में पढ़ता है, मैंने उसका भी बारे में बता दिया। और 9th से 12th के बीच में जो बच्चा पढ़ता है मैंने उसके बारे में भी बता दिया। अब रही बात ग्रेजुएशन की, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब फिर उसके बाद आते हैं कि इसका लाभ कैसे मिलेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या लगेगा, ठीक है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन अब मेन मुद्दा था कि ये लाभ कैसे मिलेगा। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये लाभ मिलेगा कैसे। आपने बताया तो है, मैंने ये सब बता दिया है आपको, लेकिन ये लाभ मिलेगा कैसे। सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत होता है। अगर आप कन्नौज के ही रहने वाले हैं आसपास के, तो मेरा साइबर कैफ़े है त्रिवा क्रॉसिंग पे, आकाश साइबर कैफ़े के नाम से चलता है। आप लोग वहाँ पर आकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कराना चाहते, आपके पास आसपास में जो कैफ़े हैं वहाँ करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो क्या नाम आवेदक रहेगा वो माता ही रहेंगी या पिता। आवेदक कभी बच्चा नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चे की एज 18 से नीचे होती है, 18 के ऊपर हो तभी वो एलिजिबल होगा खुद में। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर फॉर्म एक बार गलत भर गया तो वो सही नहीं होगा कभी भी आपका, फिर वो आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप फॉर्म जहाँ भी भरवाएं तो सही से भरवाएं। नहीं तो आप मुझे ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस लगती है वो आपको देनी पड़ेगी। बाद बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन हो जाएंगे और आपका पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, रही बात कैसे ऑनलाइन होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। आपके आसपास जो साइबर कैफ़े हों वहाँ जा कर के करा सकते हैं, या फिर मेरे कैफ़े पर आकर के आप त्रिवा क्रॉसिंग पे करा सकती हैं, विकास भवन के जस्ट पास में ही है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स निकलता है प्रिंट आउट, उसको ले जा कर के विकास भवन में आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं और स्कूल में जमा करते हैं सबमिट, उसी तरीके से इसका भी फॉर्म भरने के बाद आपको जमा करना पड़ेगा विकास भवन में जा कर के, जो कि अधिकारी जो है उसको फॉरवर्ड करेगा ऊपर योजना जो चलती है। तो फिर पैसा वहाँ से रिलीज़ होता है जो खाते में आता है, ठीक है। मैंने आपको जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दे दी, क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, कहाँ से क्या होता है, कैसे पैसा आता है, किस किस एज में पैसा आता है, किस किस क्लास में कितना पैसा आता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैंने आपको कन्या सुमंगला योजना के तहत जितनी भी सारी जानकारी थी मैंने आपको सारी दे दी है। अगर इसमें भी आपको अगर कोई डाउट लगता है कि मुझे ये नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लोगों को भी फॉरवर्ड करिए, जिसमें कि और लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है, अपनी भाषा में। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को फॉर्म भरा है, बहुत लोगों को इस चीज़ों का लाभ मिला भी है।
है, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा। और भी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद, मैं चलता हूँ।